दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग है। राजू बाहर गए थे। मुस्कान घर में जाके एक गिलास पानी पीती है और कुछ देर बाद वह वहीं बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर बाद जब राजू आता है तो वह मुस्कान को वहीं पे गिरा हुआ पाता है। वह बार बार मुस्कान से कहा, बेटा उठ जा, लेकिन वह जैसे ही मुस्कान का शरीर छूता है उसका शरीर बहुत गर्म था। मुस्कान को बहुत तेज़ बुखार था। राजू बहुत दुखी हो गया। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और मुस्कान को लेकर तुरंत अपने घर के पास के ही एक हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और राजू को कहा कि आपकी बेटी ने खाना अच्छे से नहीं खाया है और उसकी वजह से उसे कमजोरी हो गई है और शायद आपने ध्यान नहीं दिया और वो धूप में जाने की वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो गई है। हम एक दो और जांच कर दे रहे हैं ताकि अगर और कोई बात ही हो तो हम आपको बता दें और उसका भी इलाज कर दें। उन लोगों ने मुस्कान की कुछ और जांच की और राजू से कहा कि वो अब ठीक है, आप कल उसे अपने घर ले जा सकते हैं। राजू मुस्कान की हालत देख के बहुत ही दुखी हो गया। तो ये सोचने लगा कि वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा है, वह एक अच्छा पिता नहीं है। राजू ने यह भी सोच के दुखी हो गया कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो जाता तो शायद वो भी जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि मुस्कान ही उसके जीने की आखिरी वजह थी। राजू बहुत दुखी था, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे कहा कि अब तो ठीक है, तब जाकर राजू शांत हुआ। उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन जब वो मुस्कान को देखता है तो खुश हो जाता है। मुस्कान की तबीयत सही होने के कुछ दिनों बाद राजू उसे घर लेकर आता है। राजू जब भी मुस्कान को देखता है तो यही सोचने लगता है कि अगर मैं कभी मुस्कान के साथ नहीं रहा तो मुस्कान का ध्यान कौन रखेगा। राजू इन सब बातों के बारे में अपने दोस्तों से भी बताया करता है। उसके दोस्त उसे भी सलाह देता है कि तुम अपने लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। राजू बस चुपचाप उन लोगों की बातें सुनता है। वह जानता है कि कोई भी उसकी बेटी को उतना प्यार नहीं कर पाएगी जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। कुछ दिनों बाद उसका एक दोस्त उसे एक औरत के बारे में बताता है और कहा औरत का भी पति कुछ साल पहले मर गया। जब उस औरत के माता पिता भी सोच रहे कि उनकी बेटी का घर फिर से बच जाए, क्योंकि उस औरत का एक 3 साल की बेटी है जो हर रोज़ अपने पिता के लिए रोती है। राजू का दोस्त उसे बहुत समझाता है और कहा कि उस औरत की बेटी को बाप मिल जाएगा और तुम्हें अपनी बेटी के लिए माँ। राजू अपने उस दोस्त से कहा, मैं अपनी बेटी से उसे बताऊंगा। राजू अपने घर जाता है और वहाँ अपनी बेटी से पूछता है कि मुस्कान, क्या तुम्हें माँ चाहिए? मुस्कान बहुत खुशी से कहती है, हाँ पापा, मुझे माँ चाहिए। राजू अपनी बेटी को इतना खुश देख के बहुत खुश होता है। वह मुस्कान से कहा, अगर आपकी माँ के साथ आपकी एक छोटी बहन भी आ जाए तो? मुस्कान उतनी खुशी भरे मन से कहती है कि पापा, तब तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ खेलने के लिए मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहेगी। राजू मुस्कान की बातें सुनकर सोचने लगता है कि क्या उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिनों बाद राजू काफ़ी सोचने के बाद तय करता है कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी करेगा। ये बात वो अपने दोस्तों को जाकर बताता है और कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अगर वह लोग भी तैयार होंगे तो हम एक मंदिर में शादी कर लेंगे। अब बच्चों के लिए राजू का दोस्त इसकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और वह राजू को लेकर उस औरत के घर चलाता है। वहाँ वो लोग ये सारी बातें बताते और कहते कि राजू ये शादी करेगा। वे लोग अपने बेटी की शादी के लिए मान जाते हैं और वह औरत भी अपनी बेटी की एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए शादी करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद राजू और उस औरत की शादी हो जाती है। मुस्कान उस औरत की बेटी बहुत खुश है, क्योंकि वो दोनों यही मान रहे हैं कि ये दोनों की उसके माता और पिता है और ये दोनों बहुत खुश है। बच्चों को खुश देखकर राजू और उसकी पत्नी भी खुश है। उस औरत का नाम नेहा है और उसकी बेटी का नाम सिमरन है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश हैं। मुस्कान और सिमरन एक साथ सोती है, एक साथ खेलती है, दोनों एक साथ बहुत खुश है। राजू मुस्कान के साथ सिमरन का भी बहुत ख्याल रखता है। वह अपने पूरे परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है। राजू अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो नेहा और सिमरन को भी अपनी बेटी मुस्कान को एक बराबर ही मानता है। एक दिन राजू और गीता तय करते हैं कि एक बार जब बच्चों की छुट्टी होगी तो हम सब मिल के साथ वहीं बाहर घूमने जाएंगे। आगे जानने के लिए अगला पार्ट देखें। पार्ट 3 बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी कैसा लगा एक अच्छा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।